ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ और इस कथा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी कथा मैं बोलूं आपके यहाँ पहुंच जाए। से पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे। घूमते घूमते वैकुंठ धाम में पहुंचे। भगवान विष्णु जी उन्हें आदर के साथ बड़े प्रसन्न भाव से उन्हें बैठाया और आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं, जो सामान्य नारी वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए मुझे कोई सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर पाए। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुन। हर नर नारी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पालन करेंगे तो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे तो उसके लिए द्वार स्वर्ग का द्वार खुला रहे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के मुख्य का द्वार खुलवा देने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर के देता है, पूजन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और दूसरी कथा इस प्रकार है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु जी ने महादेव जी की पूजा की थी। काशी में जाकर के वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्प चढ़ाने को बोला था भगवान विश्वनाथ से, और उनका संकल्प लिया था, पूजन किया था, रुद्राभिषेक किया था शिव जी को भक्ति पूर्वक। तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए 1 कमल कम कर दिए। भगवान श्री हरि को पूजन में 1 कमल की प्राप्त कम हो गया तो 1000 कमल उन्होंने स्वर्ण के जो कमल थे वो चढ़ा दिए। उसके बाद में 1 कमल देखे कि वो कम पड़ रहा है तो उनका नाम था कमल नयन विष्णु भगवान का, और पुंडरी का अच्छा उनको कहा जाता है विष्णु भगवान को। उन्होंने अपना कमल नयन उठा के शिव जी के चरणों में अर्पित करने लगे। यह देख करके विष्णु भगवान को देख करके देवादिदेव वहां पे प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं होगा। आज के दिन जो लोग काशी में जाके के विधिवत नहाते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने इस वैकुंठ चतुर्दशी के करोड़ों सूर्य के कांति समान सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस दिन पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। तीसरी कथा है, धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे कार्य करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्त उस दिन पूजा अर्चना कर रहे थे। गोदावरी घाट पर आए उस भीड़ को धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उस श्रद्धालु के स्पर्श से के कारण धनेश्वर की पूर्ण प्राप्ति हुई। जब उसकी मृत्यु हो तो उसने यमराज के यहाँ जाने के बजाय नरक भेजने जाने लगा। तो तब विष्णु भगवान ने कहा, यह तो बहुत ही पापी है, इसके वैकुंठ के लिए गोदावरी स्नान किया है, इसलिए पूर्ण किया है, 1 दिन का इसका पूर्ण है, इसलिए इसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की कथा है कि नदी में स्नान करने से आज क्या फल प्राप्त होता है। अब चौथी कथा इस प्रकार है कि एक बुढ़िया थी, उसके पास एक बछड़ी थी गाय की, उसका नाम था उरड़ी कपूरड़ी था। कार्तिक महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने के लिए निकली तो पड़ोसन ने कहा, मेरी उरड़ी कपूरड़ी को चारा डाल देना। पानी का कूड़ा पानी भर करके उसके पास रख दिया। पड़ोसन रोज चारा डालती तथा पानी का कूड़ा भर करके रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उरड़ी कपूरड़ी को कुछ नहीं मिला तो भूखों मरती पानी के कुंड में गिर गई। गिरते हुए उसका स्नान हो गया। भूखों मरने के बाद उसने उसमें उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी, इसलिए वो बुढ़िया पुष्कर में नहाने गई थी। पड़ोसन से आके पूछी कि मेरी उड़ी कपूरड़ी कहाँ गई है।
तो वो बोली कि वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा उसने कितनी कार्तिक नहाए? पड़ोसन बोले ज़्यादा तो नहीं, एक वैकुंठ से 14 नहाए। वैकुंठ 14 के पूर्ण से उड़ने कपूरने ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया, इसलिए महीना भर नहीं नहा सके गंगा जी में, यमुना जी में। 14 को ही जा करके आज के दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है। जैसे उड़ी कपूर्णी को फल प्राप्ति हुआ, उसी तरह आपको भी फल प्राप्ति होगी। जय माता दी। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके किसी न किसी को जरूर शेयर कीजिए। ओम हर हर महादेव।